हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एम्स सीआरई में बम्पर वैकेंसी आई थी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट इसमें थी। सभी पोस्ट के लिए सिलेबस इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। 7 जनवरी 2025 को एम्स सीआरई ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट थी 7 जनवरी 2025 और क्लोजिंग डेट थी 31 जनवरी 2025। फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट, ये आपको 11 फरवरी 2025 को पता चलने वाला है। उसके बाद आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आप अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधार सकते हैं। एडमिट कार्ड इशू डेट एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की स्कीम के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड आएगा। वहीं बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की तो 26 फरवरी से 28 फरवरी 2025 में आपके ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप अपना सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दोस्तों, सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आप सिलेबस अपना एक जगह नोट कर लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ज़्यादा पढ़ाई करने वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। सटीक पढ़िए और सही पढ़िए। इन्होंने सेक्शन 8 में पैटर्न ऑब्लिक स्कीम ऑब्लिक सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग सिलेबस की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बात करें सिलेबस की तो ये एग्ज़ाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के, जिसमें 90 मिनट आपको मिलेगा, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन जो हैं वो 400 नंबर के हो जाएंगे। आगे इन्होंने बताया है 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, और साथ ही कंप्यूटर से 25 MCQ रहने वाले हैं। 25 MCQs जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रहेंगे, यानी नॉन टेक्निकल का 25% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 75 MCQs रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, और 75 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, यानी अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो लैब टेक्नीशियन सब्जेक्ट से आपके 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल, यानी जो 75 क्वेश्चन का सिलेबस रहेगा वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा। यानी अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं तो आपके एक्सरे टेक्नीशियन का जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड और एक्सरे टेक्नीशियन की सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। आगे इन्होंने डोमेन का सिलेबस अलग से दे रखा है। 4 नंबर पॉइंट पे बताया है क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, यानी क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन, और सभी सेक्शन 18 मिनट का होगा। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस, जो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन डिवाइड होंगे, यानी 20 पंचे 100। सभी सेक्शन के लिए 18 मिनट आपको मिलने वाला है, यानी 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट मिलेगा। आगे इन्होंने बताया है ईच सेक्शन विल बी अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली, यानी आपका सेक्शन 1 by 1 यानी एक के बाद एक खुलता जाएगा। पूरे 90 मिनट एग्ज़ाम ड्यूरेशन के टाइम में एक के बाद एक खुलता जाएगा। Access to visible active part of view oblique answer will be disabled after lapse of set duration, and next section will be automatically activated visible and so on. Examination will be submitted automatically after specified duration. इनका कहना है कि जैसे आपके 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे आपका सेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसके बाद पुराना सेक्शन आपका खुलेगा भी नहीं। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि पहले 5वां क्वेश्चन छोड़ दें और आप 20वां क्वेश्चन करें। आप सीरियल वाइज जितना आता है एक बार में ही करते जाइए, क्योंकि जैसे 18 क्वेश्चन होगा
दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। दूसरा सेक्शन ओपन होने के बाद पुराना सेक्शन नहीं खुलेगा। तो आपको सीरियल वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा है उसको आप स्किप कर दीजिए। लेकिन ये सोचकर स्किप करिए कि दोबारा आपको वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी एग्जामिनेशन आपका किस मीडियम में रहने वाला है, यानी आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में, इसकी भी जानकारी इन्होंने दे रखी है। फॉर ऑल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन 10th मेट्रिकुलेशन अब्लिक 12th, जिसमें 10th और 12th क्वालिफिकेशन है, उसका पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। फॉर ऑल ग्रुप पोस्ट वर टेक्निकल डोमेन नॉलेज इज़ एसेंशियल, जिसमें टेक्निकल नॉलेज एसेंशियल है, उसका एग्जामिनेशन इंग्लिश में रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएगी। इससे पहले हम लोग क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 4 मार्क। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, यानी आपकी माइनस मार्किंग भी होने वाली है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, अगर सही होता है तो 4 नंबर मिल जाएंगे। द क्वालिफाइंग मार्क विल बी 40% फॉर अनरिजर्व एंड EWS, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST। PWBD irrespective ऑफ कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क विल बी 30%। PWBD जो कैटेगरी है उसकी भी क्वालिफाइंग मार्क 30% रहने वाला है। As more than one institute are participating in this recruitment, choice and order of preference of organization will be obtained from qualified candidate as per eligibility in participating institute. Any candidate who do not opt any of participating organization will be not considered for respective participating institute। ये कह रहे हैं कि इसमें कई सारे एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो चॉइस फिलिंग है वो आपके क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। अब हम लोग सिलेबस को पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, किस पोस्ट में कौन सा सिलेबस रहेगा, यानी टेक्निकल फील्ड का सिलेबस किस पोस्ट के लिए क्या होगा, अब हम लोग देखने वाले हैं। पहली पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन डिमॉन्स्ट्रेटर। इसका सिलेबस फूड एंड न्यूट्रिशन और डाइट्स रहेगा, यानी जो 75 क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे वो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट से आएंगे। एग्जामिनेशन की लैंग्वेज होगी इंग्लिश। आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका सिलेबस है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FRSR बेसिक कंप्यूटर। ये आपका डोमेन रिलेटेड सिलेबस रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगी। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, UDC अपर डिवीज़न क्लर्क। जनरल मैथ एंड इंग्लिश इसका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, यानी जो जनरल इंग्लिश है और मैथ है इससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा और बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर होंगे, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन जनरल मैथ एंड इंग्लिश के होने वाले हैं। स्किल टेस्ट भी इसमें रहने वाली है, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस पूछा जाएगा, जो 75 नंबर का रहने वाला है। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर। इसका भी सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इससे आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पेपर होगा। असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर AC&R, इसका भी पेपर इंग्लिश में होने वाला है। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपिस्ट, इसका सिलेबस स्पीच एंड हेयरिंग से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन वायरमैन मैनिफोल्ड टेक्नीशियन। इसका सिलेबस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहने वाला है, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3।
इसमें ड्राफ्टमैन सब्जेक्ट पूछी जाएगी और पेपर इंग्लिश में रहने वाला है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, इसमें ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी से 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंग्लिश में पेपर होगा। स्टोर कीपर ड्रग्स, इसमें फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, 75 नंबर फार्मेसी से रिलेटेड रहने वाले हैं, पेपर का मीडियम इंग्लिश रहने वाला है। स्टोर कीपर जनरल, इसमें मटेरियल मैनेजमेंट से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी, होम्योपैथी सब्जेक्ट इसमें पूछी जाएगी और इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, कैशियर चीफ कैशियर, इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर ऑब्लिक रिसेप्शनिस्ट, इसमें मेडिकल रिकॉर्ड से संबंधित 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिस, मेडिकल रिकॉर्ड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। अगला है CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1, CSSD सुपरवाइज़र, CSSD टेक्नीशियन, सीनियर CSSD टेक्नीशियन, इसमें सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पोस्ट कोड है 19। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन एंड इसी से रिलेटेड सारी पोस्टें रहने वाली हैं, जिसमें जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस पोस्ट के लिए एक रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको मिलने वाली है। दोस्तों इस पोस्ट के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें सिलेबस चेंज किया गया है, जो अभी आपको मैं देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। अगली पोस्ट है ड्रेसर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, मार्चुरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, OT असिस्टेंट, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 3, ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। इसका सिलेबस है जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होने वाला है। 75 नंबर जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड से रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल यानी जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं और 75 क्वेश्चन आपके यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है ECG टेक्नीशियन, ECG से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड डोमेन में पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट है लैब टेक EEG, इसमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन साइंस विद फिजिक्स से रिलेटेड डोमेन में पूछा जाएगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4, टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें जनरल मैथ, इंग्लिश, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ PABX एक्सचेंज, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है। मैकेनिक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, AC&R सब्जेक्ट इसमें पूछी जाएगी और ट्रेड में भी एक छोटा मोटा टेस्ट रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। रिस्पायरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंस रिस्पायरेटरी लेबोरेटरी, ब्लड बैंक एंड लेबोरेटरी टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, टेक्निकल ऑफिसर, इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड OT टेक्नीशियन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगली पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसमें रेडियोग्राफी सब्जेक्ट से डोमेन में पूछा जाएगा, जिसके लिए 75 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल
टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक के बारे में डोमेन में पूछा जाएगा। इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन। रेडियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी लाइफ साइंस से इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्थेल्मिक टेक्निक से रिलेटेड इसमें डोमेन में पूछा जाएगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा। जूनियर परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी से इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। टेक्नीशियन ऑर्थोटिक्स, टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स से रिलेटेड ये पोस्ट रहने वाली है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, इसमें फार्मेसी से पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों अब लैब टेक्नीशियन का जो सुधार होकर सिलेबस आया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एमसीआरई द्वारा 20 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ पोस्ट के लिए सुधार किया गया है। पहली पोस्ट है पोस्ट कोड 16 जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। इसमें पहले इन्होंने सिलेबस में मेडिकल रिकॉर्ड सब्जेक्ट दी थी, जिसको बाद में इन्होंने सुधार किया है। अब इसमें इन्होंने सब्जेक्ट बढ़ाई हैं। इसमें इन्होंने मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऐड कर दिया है। पहले सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड आने वाला था, अब ये सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जो टू बी रीड एल लिखा हुआ है उसको आप सिलेबस की जगह पर आपको पढ़ना है, इसमें साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। नेक्स्ट पोस्ट है 19 जिसमें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें पहले सब्जेक्ट दिया गया था जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। ये सिलेबस पहले दिया गया था, बाद में लिखा गया है टू बी रीड एज, यानी अब आपको इसको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पढ़ना है। ये सारी सब्जेक्टें अब आपकी नहीं आएंगी, सिर्फ ये सब्जेक्ट आपके डोमेन में पूछी जाएगी। यानी जो पार्ट बी है इससे आपको सिर्फ लैब टेक्नीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 75 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी ये सब्जेक्ट भी आएंगी और साथ में ये सब्जेक्ट भी आएंगी, तो इसका मैं कन्फ्यूजन आप सभी को दूर किए दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगी और सिर्फ यही सब्जेक्ट आएंगी। इसका प्रूफ मैं अभी आपको दिए दे रहा हूँ। इसके लिए आप पोस्ट कोड 40 देखिए, फायर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इस पर पहले इन्होंने लिखा था जनरल मैथ एंड इंग्लिश। ये सिर्फ डोमेन के लिए सिलेबस पहले इन्होंने जारी किया था, लेकिन बाद में इन्होंने लिखा जनरल मैथ, इंग्लिश एंड फायर सेफ्टी सिक्योरिटी। दोस्तों अगर ऐसा होता तो ये जनरल मैथ और इंग्लिश बाद में ना लिखते। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पोस्ट इनको ऐड करना था, पुरानी पोस्ट लिख के फिर आगे इन्होंने फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऐड किया है, जो कि लैब टेक्नीशियन पोस्ट में बिल्कुल भी नहीं किया है। लैब टेक्नीशियन पोस्ट में पुरानी जो सब्जेक्ट हैं जनरल मैथ और इंग्लिश, उसको इन्होंने नए में नहीं ऐड किया है, जबकि जो फायर टेक्नीशियन की है इसमें पुरानी सब्जेक्ट भी इन्होंने नए में ऐड कर दिया है। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश भी डोमेन में आने वाली है। डोमेन में जनरल मैथ और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैंने बिल्कुल सबूत के साथ आपको ये प्रूव कर दिया है। तो जो भी लोग ये बता रहे हैं कि जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश भी डोमेन में आएगी, तो वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप उनका वीडियो देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। पोस्ट कोड 40 में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले सब्जेक्ट आई थी जनरल मैथ एंड इंग्लिश, जिसको बाद में इन्होंने जनरल मैथ, इंग्लिश और फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी इनको जनरल मैथ और इंग्लिश भी देनी थी, साथ ही फायर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी देनी थी। तो इन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिख दिए हैं, जबकि ऊपर जनरल मैथ और इंग्लिश अगर देनी होती तो इधर वो मेंशन कर देते, बट उन्होंने जनरल मैथ और इंग्लिश बिल्कुल भी मेंशन नहीं की है। इसका मतलब सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।